पिछले एपिसोड में हमने चैनमिंग के बारे में जाना था, जो कि एक एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है। वहां पर आने के बाद वो एक जुनलॉन्ग सेक्ट का लीडर था। सेक्ट में आने के बाद उसे एक डिवाइन ट्रेजर मिलता है, जो कि उसे अलग अलग तरह के मिशन देने वाला था। हर मिशन को कंप्लीट करने के बाद चैनमिंग जो है उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ती जाएगी और वो कभी जरूरत पड़ने पर अचानक से ज्यादा पावर की जरूरत पड़ जाए तो उस टाइम वो डिवाइन ट्रेजर के कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए बड़े से बड़े सेट को आसानी के साथ उंगलियों में डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। लेकिन उसके ही सेट के कितने जो मेंबर थे वो सभी उसके दुश्मन बन चुके थे, जिनसे अब यहाँ पर चैनमिंग को फाइट करनी है और अपने सेट को बचाना है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओमी जो थी वो वहां पर अपने ही सेट के अंदर रहकर अपना कल्टीवेशन कर रही होती है। कल्टीवेशन करने के दौरान उसके सामने कई सारे सोल्जर वगैरह थे, उन्हें शियाओमी के ऊपर अटैक करना है और यहाँ पर शियाओमी जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सोल्जर्स को खत्म करने की कोशिश करेगी, ताकि वो ये देख सके कि अगर रियलिटी में कुछ लोग आ गए तो वो उन लोगों को मार पाती भी है या फिर नहीं। एक हिसाब से वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। उसका सबसे मेन जो वेपन था वो उसका चाबुक होता है। वो अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सोल्जर को बस एक एक सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। सोल्जर तो यहाँ पर शियाओमी का एक बाल तक बाका नहीं कर पाते और जब यहाँ पर सारे सोल्जर खत्म हो जाते हैं तो शियाओमी की जितनी भी सेविकाएं थे जो एनी टाइम उसका ख्याल वगैरह रखती है वो सब के सब सामने आ जाती है, ताकि यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओमी की प्रैक्टिस में मदद कर सके। उन सभी के सभी जो फीमेल सोल्जर्स थी उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिट को समन कर लिया था। वो स्पिरिट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। जो स्पिरिट अब यहाँ पर शियाओमी के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन शियाओमी के ऊपर वो स्पिरिट अटैक करती इससे पहले ही शियाओमी ने अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए इतना स्ट्रॉन्ग अटैक उस स्पिरिट पे कर दिया था कि वो स्पिरिट भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती और वो स्पिरिट बस एक सेकंड के अंदर वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इतना पावरफुल अटैक करने के बाद भी यहाँ पर शियाओमी जो थी वो खुद से खुश नहीं होती। वो कहती कि यार मैं इतने दिनों से कल्टीवेशन कर रही हूँ लेकिन अभी तक कि मैंने अपना डीमन रैल्म को ब्रेक थ्रू नहीं किया है। न जाने कौन सा वो दिन आएगा जब मैं अपना डीमन रैल्म ब्रेक थ्रू कर लूंगी। उसके बाद तो मेरे पास जितनी पावर है वो उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी वहां पर एक फीमेल सोल्जर आती है जो शियाओमी को बता रही थी कि हमने सुना है कि यहाँ पर ना चैनमिंग आ रहा है, न जाने वो किस कारण से आ रहा है, लेकिन मैंने उसे यहीं पर आते हुए देखा है। ये सुनकर तो शियाओमी काफी ज्यादा घबरा जाती है कि अरे कहीं यहाँ पर वो अपनी मेड को ढूंढते हुए तो नहीं आ गया। मैंने कुछ घंटे पहले ही तो यहाँ पर लिंगर को पकड़ा था और वो बेहोश होने से पहले मुझसे कह रही थी कि यहाँ पर चैनमिंग आएगा जो यहाँ पर सभी का बैंड बजाकर उसे ले जाएगा। उस टाइम तो मुझे उसकी बातें मजाक लग रही थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि वो सच में यहाँ पर आ रहा है। आखिर ये खबर इतनी जल्दी चैनमिंग के पास कैसे पहुंच गई? वो फीमेल सोल्जर थी, वो यहाँ पर शियाओमी से कह रही होती है कि लगता है आप यहाँ पर हम पे शक कर रही है, लेकिन आपको हमारे पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कभी भी आपको धोखा दे सके। अगर आपको हमारे पर भरोसा नहीं तो वो फीमेल सोल्जर वहां पर अपना हाथ काट देती है और यहाँ पर शियाओमी से कह देती कि हम लोग यहाँ पर आपके लिए जान दे देंगे, लेकिन आपको धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोच सकते। इस तरह की हरकत करता हुआ देखकर शियाओमी को यहाँ पर उनके पर भरोसा हो जाता है कि नहीं, इन लोग में से तो ऐसा कोई नहीं होगा जो चैनमिंग को जाकर लिंगर की खबर दिया होगा। तो फिर आखिर यहाँ पर चैनमिंग किस काम से आ रहा है? दूसरी तरफ हम चैनमिंग को देखते हैं जो कि शियाओमी के घर की तरफ ही बढ़ रहा था। असल में वो उसके घर की तरफ इसलिए आ रहा होता है क्योंकि डिवाइन ट्रेजर ने उसे यहाँ पर एक टास्क दिया था कि उसे शियाओमी के करीब जाना है और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, ताकि असल में शियाओमी क्या चाहती है वो उसके बारे में चैनमिंग जान सके। यही अपना जो मिशन था वो करने के लिए यहाँ पर चैनमिंग आया हुआ था। सारे लोगों को ये लग रहा था कि चैनमिंग यहाँ पर लिंगर को बचाने के लिए आया हुआ है, जबकि वो तो यहाँ पर अपना मिशन लेकर आया था। अभी तक कि यहाँ पर उसका मिशन एक्टिवेट नहीं हुआ होता है। इस वजह से वो परेशान था कि यार मैं तो उसके घर के पास आ गया लेकिन मेरा मिशन एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर चैनमिंग कमरे के अंदर घुसा था वहां पर उसे बहुत सारे फीमेल सोल्जर दिखाई देते हैं, जिन सभी ने अपनी डीमन पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन बनाकर रखा था। लेकिन चैनमिंग को तो यहाँ पर उस फॉर्मेशन का असर तक नहीं होता। वो बिना कुछ झिझके हुए आराम से अपना कदम बढ़ाते हुए सीधा आगे जाते जा रहा था, मानो कि यहाँ पर कुछ हो ही ना। दूर खड़ी शियाओमी ये देखकर एकदम ज्यादा दंग रह जाती कि यहाँ पर तो मैंने अपनी सारी की सारी सोल्जर्स को लगा दिया था। उन सभी ने अपनी डीमन पावर का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन बनाया, लेकिन वो फॉर्मेशन तो यहाँ पर चैनमिंग को एक बाल तक बाका नहीं कर पा रहा। आखिर कल तक का लूजर आज ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? मेरी फीमेल सोल्जर तो है, उनके डीमन ऑरा से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर क्यों ना उसकी हवा निकल जाती है। लेकिन जरा इस चैनमिंग को देखो कितने एटीट्यूड के साथ ये चलते हुए आगे आ रहा है। अब तो मुझे यहाँ पर इससे भी डर लगने लग गया कि कहीं यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ी करने के लिए सच में ना आया हो। वो चैनमिंग से कहती है कि लीडर आपको कुछ काम था क्या मुझसे? काम था तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद ही यहाँ पर आ जाती। चैनमिंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि आखिर मैं किस काम से यहाँ पर आया हूँ? मुझे लगा था कि तुम अब तक जान चुकी होगी कि मेरे यहाँ पर आने का असल में मकसद क्या था। शियाओमी को लग रहा था कि जरूर यहाँ पर ये लिंगर की बात कर रहा है। मैंने
लिंगर को बंदी बना लिया है ना, तो उसी को लेने के लिए यहाँ पर आया है। इसलिए वो अपनी फीमेल सोल्जर से कहती है कि जाओ और लिंगर को लेकर आओ। वहाँ पर लिंगर आ चुकी थी जो कि बंदी बनी हुई थी। श्यामी खुद को बचाते हुए यहाँ पर चैनमिंग से कह रही होती कि देखिए लीडर, यहाँ पर ना ये जो लड़की है मेरे कमरे में घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। सोचा कि थोड़ी पूछताछ करूंगी और उसके बाद इसे छोड़ दूंगी। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी मेड है जिसे बचाने के लिए आप खुद अपना महल छोड़कर यहाँ तक के आ जाएंगे। चैनमिंग मन में सोचा था कि अबे यार, इसने यहाँ पर लिंगर को कैसे पकड़ लिया? मुझे तो पता ही नहीं था कि लिंगर यहाँ पर बंदी बनी है। मुझे तो उस डिवाइन ट्रेजर ने यहाँ पर भेजा है, लेकिन ये घटिया डिवाइन ट्रेजर अभी तक कि मेरा मिशन एक्टिवेट क्यों नहीं कर रहा? अब क्या मुझे इस श्यामी को गोद में उठाना पड़ेगा तभी जाके मेरा मिशन एक्टिवेट करेगा क्या? चैनमिंग एकदम गुस्से भरी निगाहों से वहाँ पर श्यामी को देख रहा था। श्यामी के तो पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पर चैनमिंग का खौफ देखकर वो कह रही थी कि यार सच में एक बस खाली मेड के लिए ये अपना महल छोड़कर यहाँ तक के आ चुका है और इतने गुस्से से मुझे देख रहा है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये मुझे खा ही जाएगा। पर आखिर इतनी मामूली सी मेड के लिए ये मुझसे पंगा कैसे ले सकता है? तभी कियान ज्योति वो वहाँ पर चैनमिंग को बताती कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा यहाँ पर मिशन एक्टिवेट हो चुका है। तुम्हें श्यामी के क्लोज जाना है और इसके करीब आने की कोशिश करनी है। चैनमिंग सबसे पहले यहाँ पर अपने घोस्ट हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंगर को वहाँ पर रस्सियों से आजाद कर देता है। लिंगर ये देखकर एकदम ज्यादा खुश हो चुकी थी कि अरे वाह, सेक्ट मास्टर खुद अपना महल छोड़कर यहाँ पर आया मुझे बचाने के लिए। सेक्ट मास्टर जितने ही ज्यादा हैंडसम है ना, उनका दिल तो उतना ही बड़ा। मैं तो बिल्कुल उनकी दीवानी हो गई। श्यामी वहाँ पर घबराते हुए कह रही थी कि लगता है मुझे ना यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना होगा। अब मैं यहाँ पर चैनमिंग के साथ फाइट तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे खुद का थोड़ा बहुत तो बचाव करना ही है, कहीं यहाँ पर सच में मेरे पर अटैक। चैनमिंग अभी यहाँ पर फाइट नहीं करता और लिंगर से कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ही बचाने के लिए आया था, चलो अब मेरे साथ, हमें महल के अंदर वापस जाना है। जाने से पहले वो वहाँ पर श्यामी को ये कहते हुए जाता है कि 3 दिन के अंदर मैं वापस से तुम्हारे पास आऊंगा और अगर मैं नहीं आ पाया ना तो तुम्हें 3 दिन पूरा होने से पहले मेरे कमरे के अंदर आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है वो तो तुम खुद सोच ही सकती हो। चैनमिंग के जाने के बाद वो जो फीमेल सोल्जर थी यहाँ पे श्यामी से कह रही होती कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ पर इस चैनमिंग को कमरे के अंदर आने से नहीं रोक पाए। वो आपकी बेइज्जती करके चला गया और हम यहाँ पर बस खड़े खड़े देखते रह गए, इसलिए हम पनिशमेंट के हकदार हैं। आप हमें पनिशमेंट दीजिए। श्यामी कहती कि अभी पनिशमेंट की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर ना एक छोटा सा और काम चाहिए तुम लोगों से। तुम लोग जाओ और 3 दिनों तक के इस चैनमिंग के ऊपर अच्छे से नजर रखना। मैं जानना चाहती हूँ कि असल में इसका इरादा क्या है, ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है। दूसरी तरफ हम स्वॉर्ड इमॉर्टल नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। उसके पास जो स्वॉर्ड थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि बस एक ही स्लैश के अंदर वो बड़े से बड़े पहाड़ का चूरा बना दे। वो उसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही वो बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तभी वहाँ पर जुआन नाम का एक मोटा मास्टर आता है। वहाँ पर आने के बाद वो स्वॉर्ड इमॉर्टल से कह रहा था कि मुझे पता है कि 100 साल का जो एग्रीमेंट था वो पूरा होने वाला है। असल में आज से 100 साल पहले ही जो स्वॉर्ड इमॉर्टल है ना, उसने एक चैलेंज लगाया था जुनलोंग सेक्ट के लीडर के साथ कि आज से 100 साल जिस दिन पूरे होंगे वो उसी दिन जाएगा और जुनलोंग सेक्ट के लीडर के साथ फाइट करेगा। उस बंदे को नहीं पता था कि जुनलोंग सेक्ट का लीडर तो कुछ ही दिन पहले मर चुका है और चैनमिंग जो है वहाँ का नया लीडर बना है। वो सोच रहा था कि यहाँ पर अभी भी पुराना वाला ही सेक्ट लीडर होगा तो वो उसके साथ जाकर फाइट करेगा जैसा कि 100 साल पहले उसने चैलेंज लगाया था। वो जुआन मास्टर जो था वहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल से कह रहा होता है कि मुझे याद है जब पिछली बार तुमने 100 साल पहले तुमने जुनलोंग सेक्ट के लीडर के साथ जब फाइट की थी ना, तो उस टाइम तुमने अपना ब्रेक थ्रू किया था। तुम्हारे पास एक बार फिर से मौका आया है ब्रेक थ्रू करने का, तो तुम ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते होगे। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम्हारी इस फाइट को एंजॉय कर सको। तो तुमने क्या तैयारी कर ली है जुनलोंग सेक्ट के लीडर के साथ फाइट करने के लिए? जिसपे स्वॉर्ड इमॉर्टल कहता है हाँ बिल्कुल, हम तो अभी निकलने वाले क्योंकि आज ही तो वो 100 साल का आखिरी दिन है। इसके बाद वो दोनों जुनलोंग सेक्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं जुनलोंग सेक्ट के अंदर चैनमिंग जो था वो अपनी केमिस्ट्री नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग तरह के लिक्विड को मिला रहा था। वो उन सारे लिक्विड को मिलाकर एक स्पिरिचुअल वाटर बना रहा होता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो आगे चलकर कल्टिवेशन पावर को बढ़ा सके। साथ ही वो स्पिरिचुअल वाटर मामूली नहीं होगा, उसके अंदर उसने वाइन भी मिला दिया था ताकि इससे पीने में मजा भी आए, नशा भी चढ़े और कल्टीवेशन पावर भी बढ़ जाए। इतनी अलग तरह की अनोखी चीज वो वहाँ पर बना रहा होता है जो कि थोड़ी देर में बनकर तैयार भी हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि ये तो चैनमिंग केमिस्ट्री का टॉपर बंदा होगा। दूसरी तरफ एक सिपाही जो होता है वो उस जासूस को आकर बताता है कि चैनमिंग ने तो कमाल ही कर दिया। वो न जाने क्या मालूम क्या केमिस्ट्री कर रहा था, उसका इस्तेमाल करते हुए उसने एक ऐसी शराब बनाई है जिसकी मदद से इंसान की कल्टीवेशन पावर भी बढ़ सकती है। ये सुनकर वो जासूस कहता है कि अबे केमिस्ट्री कौन सी बला का नाम है, जा तू पहले देख क्या कि आखिर वो क्या बना के लाया
रहा है, हो सके तो उसका थोड़ा सा वो जो दारू है वो लेके आ जाना, मैं भी जरा ट्राई करके देखूं कि वो कैसा है। सिपाही कहता है मैं यहाँ पर बैठा गंवार, मेरे को क्या मालूम कि केमिस्ट्री क्या होता है, और आप मुझसे ही पूछ रहे हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, अगर मौका मिला ना तो वो दारू आपके लिए ला के देता हूँ। जासूस सोच रहा था कि यार ये चैनमिंग हर दिन अलग अलग तरह की अनोखी चीज निकालता है, इसे समझना तो दिन ब दिन और ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। न जाने किस किस तरह के टैलेंट को इसने अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ है। तभी उसे आसमान में उड़ते हुए स्वॉर्ड इमॉर्टल और वो मास्टर जुआन दिखाई दे जाते हैं। वो समझ चुका था कि आज 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये दोनों यहाँ पर जरूर उसी फाइट को लड़ने के लिए आए हुए होंगे। स्वॉर्ड इमॉर्टल जो था वो चैनमिंग के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है ताकि यहाँ पर जो का ऑरा महसूस करके चैनमिंग बाहर आ जाएगा। लेकिन जब काफी टाइम हो चुका होता है, चैनमिंग बाहर नहीं आया होता, तो मास्टर जुआन कहता है क्यों ना तुम खुद ही अंदर जाओ और उसे एक छोटा सा सरप्राइज दे दो, क्योंकि देखो ना अभी तक कि तुम कब से यहाँ पर खड़े हो और वो यहाँ पर बाहर आया ही नहीं। जिस पर स्वॉर्ड इमॉर्टल कहता है वाह बढ़िया आइडिया है, ठीक है मैं अभी जाता हूँ और उसका अचानक में ही बैंड बजा कर रख देता हूँ। इसके बाद स्वॉर्ड इमॉर्टल जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि घर में घुसते साथ ही वो यहाँ पर चैनमिंग का बैंड बजा सके। चैनमिंग तो कमरे के अंदर लिंगर को अपनी नई वाली दारू दिखा रहा था कि देखो मैंने इसे कितना अच्छा बनाया। लिंगर तो बेसब्री हुई जा रही थी उसे पीने के लिए, लेकिन चैनमिंग कहता है कि नहीं नहीं लड़कियों के लिए नहीं है, इसे पीने के बाद तुम अपना होश खो बैठोगी, इसलिए इसे गलती से भी मत पीना। तभी चैनमिंग का जो कमरा होता है वो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता है क्योंकि स्वॉर्ड इमॉर्टल ने एक अटैक यहाँ पर कर दिया था। स्वॉर्ड इमॉर्टल अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए पूरा का पूरा चैनमिंग के एकदम करीब आकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड उसके अंदर घुसाने ही वाला था, लेकिन जैसे उसकी नजर चैनमिंग के चेहरे पे पड़ती है उससे पता चलता है कि अरे यार ये तो वो नहीं है, जुल्नू सेट का लीडर तो कोई दूसरा था ना, ये नया बंदा कौन आ गया। इसलिए वो बिल्कुल सेकंड भर पहले वो स्वॉर्ड चैनमिंग को लगने से अपने अटैक को थोड़ा सा मोड़ लेता है। इस वजह से जो वो अटैक था वहां पर चैनमिंग का घर तोड़ते हुए सामने जा चुका था और सामने का जो पहाड़ होता है वो उस पहाड़ को चूरे में बदल देता है। अगर ये अटैक चैनमिंग को लग गया होता तो यहाँ पर तो बहुत ही बुरा हो जाता। चैनमिंग का ये देखकर एकदम दिमाग बौखला चुका था कि ये बिन बिलाई मुसीबत कौन है, आखिर ये है कौन जो यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया हुआ है। चैनमिंग का एकदम ज्यादा ही दिमाग बौखला चुका था वहां। अब चैनमिंग वहां से सीधा का सीधा अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है और वहां आने के बाद वो डिवाइन ट्रेजर से पूछ रहा था कि आखिर जो मेरे सामने बंदा खड़ा है स्वॉर्ड इमॉर्टल नाम का, उसकी कल्टीवेशन पावर क्या है। ये तो मेरे पास पूरा अटैकिंग मूड में आया है, इससे मुझे फाइट करनी होगी, तो मुझे किस लेवल की पावर की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए। डिवाइन ट्रेजर जो था वहां पर ये नहीं बता पाता कि असल में वो स्वॉर्ड इमॉर्टल कौन से लेवल पे है, लेकिन हाँ वो उसके कॉम्बैट की पावर कितनी है ये जरूर बता देता है। जैसे कि चैनमिंग की जो कॉम्बैट की पावर है वो टोटल 50,000 है, तो उसी तरह से वो जो स्वॉर्ड इमॉर्टल है उसके कॉम्बैट की पावर पूरी की पूरी 1 करोड़ है। इतना ज्यादा फर्क है चैनमिंग की करंट पावर और स्वॉर्ड इमॉर्टल की करंट पावर में। चैनमिंग एकदम हैरान रह चुका था कि अबे यार ये कौन है और अब मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया जो यहाँ पर ये मुझसे फाइट करने के लिए आया हुआ है। चैनमिंग वहां पर कुछ सोच पाता है, इससे पहले जो मास्टर जुआन था वो सारी डिटेल यहाँ पर बता देता है। वो कह रहा था कि हम तो यहाँ पर जुनलोंग सेट के लीडर से फाइट करने के लिए आए थे क्योंकि आज से 100 साल पहले एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, लेकिन जब हम यहाँ पर आए ना तो हमें आकर यहाँ पर पता चला कि असल में तो यहाँ पर जुनलोंग सेट का लीडर है ही नहीं। तो तुम कौन है, क्या तुम अपने बारे में बता सकते हो। चैनमिंग कहता है जुनलोंग सेट का नया लीडर ना मैं हूँ, कुछ दिन पहले जो पुराना लीडर था उसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद मुझे ही यहाँ का नया लीडर बना दिया गया है। तो बताओ अब तुम लोगों को यहाँ पर मुझसे क्या काम है, अगर काम नहीं है तो तुम यहाँ पर उल्टे पैर जा सकते हो। जिसमें मास्टर जुआन कह रहा था अब इतनी दूर से हम लोग यहाँ पर आए हैं, 100 साल तक के इंतजार किया, तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना, हमें इसके बदले कुछ छोटी मोटी चीजें चाहिए। मैंने सुना है कि तुमने बड़ी अनोखी दारू बनाई है, क्या तुम मुझे वो थोड़ी सी दारू दे सकते हो क्या, जरा मैं भी तो उसे टेस्ट करूं कि वो कैसी है टेस्ट में। मैं वो दारू तुमसे फ्री में नहीं लूंगा, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दूंगा भी। इसके बाद वो वहां पर 3 ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालता है, यानी कि उसने 3 पावरफुल ड्रैगन को मारा था और उनकी स्पिरिट को निकाल लिया था। वो तीनों स्पिरिट उस दारू के बदले गिफ्ट के तौर पे वो चैनमिंग को दे रहा था। चैनमिंग वहां पर अपने घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिट को तो रख लेता है और उसके बाद वो मास्टर जुआन से कह रहा था कि मेरी जो बनाई हुई दारू है ना वो बच्चों के लिए नहीं है, ऐसा कोई भी एरा गैरा उठ कर आएगा और मेरी दारू पी लेगा, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ खास मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाई है। लिंगर निंगचेन से कह रही थी कि आपको पता है ये जो पिल है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक ड्रैगन के अंदर ये एक होती है, मतलब कि इसने 3 पावरफुल ड्रैगन को मारा है, कमाल का पावरफुल बंदा लग रहा है मुझे ये। चैनमिंग कहता है तुम्हें पसंद आया तो लो और एक रख लो तुम। जो सुनकर लिंगर खुशी खुशी एक वहां पर ड्रैगन स्पिरिट जो होती है उसे वो खा लेती है। स्वॉर्ड इमॉर्टल और मास्टर जुआन दोनों खड़े खड़े यहाँ पर बस सोच रहे थे कि अब वो लोग आगे क्या करेंगे, ये तो हमें दारू दे ही नहीं रहा।
मास्टर ज़ुआन यहाँ पर दारू के लिए आया था और स्वॉर्ड इमॉर्टल जो था वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करवाने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ पर फाइट करता तो उसका ब्रेक थ्रू हो जाता। चेनमिंग वहाँ पर उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर किस मकसद से आए हुए थे। मास्टर ज़ुआन को तो वो साइड ही कर देता है कि भाई तू तो साइड ही हो जाते को मैं अपनी दारू नहीं देने वाला। वो स्वॉर्ड इमॉर्टल से कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए आए हुए हो, लेकिन तुम ना इतनी इजीली तरीके से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। तुम ना ज्यादातर जब भी किसी पे अटैक करते हो ना तो सबसे ज्यादा अपनी स्वॉर्ड पावर का इस्तेमाल करते हो। तुमने अपनी स्वॉर्ड पावर को ही एक कॉम्बैट पावर में बदल लिया है, लेकिन ये स्वॉर्ड भी तब तक के उतनी परफेक्ट तरह से इस्तेमाल नहीं की जा सकती जब तक कि वो स्वॉर्ड इंसान खुद के दिल से एकदम करीब होकर ना लगा ले। तुम बस एक मामूली हथियार की तरह अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हो और उसका इस्तेमाल करते हुए किसी के ऊपर भी अटैक करते हो। तुम्हें पता भी है कि ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा प्रीशियस है। कियान जो थी वो वहाँ पर चेनमिंग से कह रही होती कि अरे बाप रे, तुम्हें स्वॉर्ड के बारे में इतनी जानकारी कैसे हो गई? तुमने तो अभी तक के उस स्वॉर्ड को यहाँ पर छुआ तक नहीं है। चेनमिंग बताता है कि अरे मैं उस टाइम लाइब्रेरी के अंदर किताबें पढ़ रहा था ना, उसी किताब के अंदर इस स्वॉर्ड के बारे में लिखा हुआ था, इस वजह से मुझे थोड़ी सी जानकारी इसकी हो गई। चेनमिंग बताता है ये जो तुम्हारी स्वॉर्ड है ना वो हर एक स्टेप पे 10 लोगों की जान ले सकती है और ऐसी जान लेगी कि उस इंसान का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग है वो स्वॉर्ड, लेकिन तुम्हें सबसे पहले ना उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल ढंग से करना चाहिए। जब तक तुम जबरदस्ती उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते जाओगे ना तो वो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये स्वॉर्ड तुम्हारी टूट भी जाएगी और तुम अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। ये सुनकर तो स्वॉर्ड इमॉर्टल वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है और पावर को एक्टिवेट करते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर क्या चेनमिंग कह रहा है। वो चेनमिंग से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मेरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता? तो ठीक है, मैं यहाँ पर ना तुम्हारे ऊपर अटैक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा अटैक रोक पाते हो या फिर नहीं रोक पाते हो। तुमने अगर मेरा अटैक रोक लिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मुझे अपनी स्वॉर्ड का ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता और मैं तुम्हारे सामने खुद को एक लूजर कंसिडर करते हुए यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। तो बताओ तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? चेनमिंग कहता है देखो शर्त तो मैं यहाँ पर लगा लूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी स्वॉर्ड टूट गई ना तो बाद में मुझे मत कहना। स्वॉर्ड इमॉर्टल कहता है नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी और स्वॉर्ड ले लूंगा, लेकिन चलो अब यहाँ पर ना मेरा अटैक झेलने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद स्वॉर्ड इमॉर्टल जो होता है वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर चेनमिंग सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है और वहाँ पर डिवाइन ट्रेजर के अंदर से सारे के सारे कार्ड को देखने लगता है कि आखिर वो अभी कौन से लेवल की पावर का इस्तेमाल करे जिसका इस्तेमाल करते हुए वो इस डिवाइन स्वॉर्ड को यहाँ पर रोक पाएगा। तब उसे वहाँ पर एक कार्ड मिल जाता है जिसके अंदर ना बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के प्रोटेक्शन शील्ड के बारे में बना हुआ था, यानी कि इस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए चेनमिंग के आसपास इतना ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड स्ट्रॉन्ग वाला बन जाएगा कि दुनिया की कोई ताकत उसका बाल तक बाका नहीं कर सकती। स्वॉर्ड इमॉर्टल वहाँ पर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक धड़ाधड़ चेनमिंग के ऊपर करना शुरू कर देता है, लेकिन वो एक अटैक करे या फिर 1000 अटैक क्यों न कर दे, चेनमिंग के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक असर तक यहाँ पर चेनमिंग को हो ही नहीं रहा था। इतना अटैक करने से वो स्वॉर्ड वहाँ पर चनकने लग जाती है। स्वॉर्ड इमॉर्टल अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि यहाँ पर अपनी इज्जत बचाते हुए वो यहाँ चेनमिंग के ऊपर अटैक करे, जिस वजह से वो सबको दिखा देगा कि हाँ मैं यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि यहाँ पर चेनमिंग ने उसे धमकी दी थी और चेतावनी भी दी थी कि तेरी स्वॉर्ड टूट जाएगी मेरे ऊपर अटैक करने की वजह से, तो वही चीज हो जाती है। इतने हाई लेवल की डिवाइन स्वॉर्ड वहाँ पर चकनाचूर हो चुकी थी, लेकिन चेनमिंग का यहाँ पर एक बाल तक बाका नहीं हुआ था। वो उसी एटीट्यूड के साथ वहाँ पर खड़ा होता है और वो एक कदम भी नहीं हिला था। स्वॉर्ड इमॉर्टल ये देखकर समझ जाता है कि नहीं मैं तो अभी इस लायक का नहीं बना कि मैं चेनमिंग के साथ मुकाबला कर सकूं। इसलिए वो कहता है कि ठीक है चेनमिंग, मैं बाद में आऊंगा अपना ब्रेक थ्रू करने के बाद और उसके बाद तुम्हारे साथ फिर से एक बार चैलेंज करूंगा, उस दिन मेरा चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कर लेना। इतना कहने के बाद स्वॉर्ड इमॉर्टल वहाँ से चला जाता है। उसके जाते साथ ही मास्टर ज़ुआन भी डर के मारे भाग चुका था कि कहीं चेनमिंग यहाँ पर मेरा भी बैंड ना बजा दे। उसके जाने के बाद वो दोनों जासूस यहाँ पर आते हैं और सारा काम जब खत्म हो गया था तो उसके बाद वो चेनमिंग से कह रहे थे कि मास्टर हमें माफ कर देना, हम सही टाइम पर नहीं आ पाए आपको बचाने के लिए। चेनमिंग कहता है जाओ जाओ तुम जैसों की मुझे जरूरत भी नहीं है, मैं खुद ही अकेला काफी हूँ बड़े बड़े मुसीबतों से लड़ने के लिए। जिसके बाद वो श्यामी से कहता है कि तुम्हें याद है ना 3 दिन का टाइम पूरा हो रहा है, आज ही रात को तुम मेरे कमरे में आ जाना और हाँ अच्छा खाना वाना लेकर आना, मुझे भूख भी लगी है, और नहीं आई तो फिर तो तुम वैसे भी जानती हो कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। इसलिए रात को श्यामी जो होती है वो अच्छा खाना बनाकर चेनमिंग के कमरे में आती है और पूरा टेबल सजा देती है खाने से। चेनमिंग जैसे ही देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे जासूस को इस श्यामी ने छुपा कर रखा है तो वो कहता है कि सबको यहाँ से बाहर निकालो। इस वजह से श्यामी सभी को वहाँ से बाहर कर देती है। चेनमिंग वहाँ पर अपनी बनाई हुई जो दारू थी वो सीधा का सीधा श्यामी को देते हुए कहता है कि फटाफट से इसे पी जाओ। श्यामी कहती है क्या इसके अंदर पॉइजन तो नहीं डाला गया ना, आप मेरी यहाँ पर जान लेना चाहते हैं क्या? आप जान लेना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी। श्यामी कहती है लगता है आप मुझे नहीं जानते, दुनिया का हर एक खतरनाक से खतरनाक पॉइजन क्यों ना आ जाए वो मेरी बॉडी पे असर नहीं कर सकता क्योंकि मैं डीमन पावर को कल्टीवेट करती हूँ। इसके बावजूद उसी दारू
को स्मेल करने लगती है, जिसे स्मेल करके तो वो एकदम बेहोशी होने लग गई थी। वो कहती है क्या ही लाजवाब इसके अंदर दारू रखी गई है, मन तो कह रहा है कि पूरा का पूरा गटक जाऊं। चैनमिंग बस देखना चाहता था कि अगर उसकी बनाई हुई इतनी पावरफुल दारू कोई लड़की पी जाए तो क्या असर होता है। इसी वजह से वो श्यामी को यहाँ पर लेकर आया हुआ था। श्यामी जैसे ही उस दारू को पीने वाली होती, उसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा निकलता है कि पूरा कमरा ही ऑरा से भर चुका था। इसके बाद तो पूरी की पूरी बॉटल ही वहां पर गटक जाती है। इतना सारा दारू वो एक ही बार में पी चुकी थी, उसके पावर से पूरा कमरा एकदम चमक गया होता है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर 2-4 बार अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वो दारू थी। चैनमिंग हैरान था कि अबे यार इतनी मस्त दारू थी, लेकिन इसे पीने के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। लगता है कि यहाँ पर ना इसे और कड़क बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही दारू खत्म हुई थी, अब वहाँ पर श्यामी को चक्कर आना लगने लग जाते हैं। उस पर बेहोशी छाने लग गई थी। वो चैनमिंग से कहती कि अरे सेट लीडर आप भी पियो ना, हम दोनों साथ में बैठकर दारू पियेंगे, बड़ा मजा आएगा, चलो मैं आपके साथ पीती हूँ और आपको भी पिलाती हूँ। वो धीरे धीरे करते हुए चैनमिंग के एकदम करीब आ चुकी थी, पूरी तरह से नशे में होती, तो उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। डिवाइन ड्रेजर यहाँ पर चैनमिंग को बताता है कि तुमने श्यामी का दिल जीत लिया है, तो तुमने यहाँ का ये मिशन पूरा कर लिया, और इसके बाद जो तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं ना, उसका इस्तेमाल करते हुए तुम किसी भी चीज को जब एब्जॉर्ब करोगे ना, तो उसे एकदम पीक लेवल तक के एब्जॉर्ब कर पाओगे। चाहे वो कोई पिल हो गई, चाहे वो कोई कल्टीवेशन से जुड़ी चीज हो गई, या फिर किसी का दिमागी पढ़ना क्यों नहीं हो गया, हर चीज को तुम एकदम टॉप लेवल के हिसाब से कर पाओगे। चैनमिंग रिवॉर्ड से तो यहाँ पर खुश था, लेकिन जो श्यामी मुसीबत बन के उसके ऊपर ही आकर बैठ गई थी, वो उसका क्या करेगा। एकदम यहाँ पर नशे में वो तो चैनमिंग के साथ गलत ही हरकत करना शुरू कर देती है। वो कहती कि अरे इतनी रात हो गई, आओ ना चलो बेड पे चलते, हम दोनों सो जाएंगे। चैनमिंग अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागने लगता है कि अरे यार ये कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ गई। लेकिन जैसे वो दरवाजे को हाथ लगाता है, वहां पर एक शील्ड बना हुआ था, इस वजह से तो वो दरवाजा अब खुलेगा ही नहीं। वो समझ जाता है कि ये काम श्यामी का ही होगा, उसने यहाँ पर मेरे साथ कांड बिठाने के लिए दरवाजा ही बंद कर दिया। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि अबे यार दरवाजा खोलो, मैं यहाँ पर अपनी इज्जत लुटते हुए नहीं देख सकता। लेकिन अब क्या फायदा, यहाँ पर श्यामी तो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। वो हल्का हल्का होश में आने के बाद चैनमिंग से कह रही थी कि दरवाजा क्यों खोलो, तुम तो यही काम के लिए मुझे यहाँ पर लाए थे ना, तो अब क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, शुरू करो जल्दी। वो सीधा चैनमिंग के ऊपर ही कूद जाती कि जल्दी करो ना, यहाँ पर मुझे छोड़कर मत जाना, मैं दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलने वाली। दूर खड़ा खड़ा वो जासूस दूरबीन से देख रहा था कि ये लोग यहाँ पर कौन सा कांड कर रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि अबे यार लाइट ही बंद हो गई, अच्छा खासा यहाँ पर पिक्चर दिखने वाली थी, लेकिन अब तो लाइट बंद हो गई, तो अब मैं क्या ही देखूंगा, धात यार मेरी तो नसीब ही खराब है। वो अपनी दूरबीन को चीरने लगता है ताकि वो दूरबीन को घर के अंदर ही घुसेड़ दे, ताकि कम से कम आवाज तो आए कुछ। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।